अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का ही नाम नहीं, बल्कि ये दरअसल एक बहुत गहरा रूहानी सफ़र है। तो आज हम बात करेंगे इस सफ़र के अहम पड़ाव यानी उन ख़ास इबादात और दुआओं की जो इस महीने को इतना मुनफरिद बनाती हैं। चलें शुरू करते हैं। एक रात की इबादत हज़ार महीनों से बेहतर, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि ये रमज़ान की रूहानी ताकत का खुलासा है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस महीने की इबादत में ऐसी क्या खास बात है। ये इक्तिबास हमें इस महीने के उरूज यानी लैलतुल कदर की एक झलक दिखाता है। और चलें इसी सवाल का जवाब आज ढूंढते हैं। अच्छा, तो किसी भी रूहानी सफ़र की शुरुआत होती है उसकी बुनियाद से, और इस्लाम में इबादत की बुनियाद है रोज़ाना की 5 नमाजें। ये वो सुतून हैं जो हमारे दिन को थामे रखते हैं, और रमज़ान में यही सुतून हमारी तमाम इजाफी इबादतों की इमारत को सहारा देते हैं। तो पहला और सबसे अहम नुक्ता ये समझना है कि रमज़ान में हर इबादत का मीटर समझें तेज़ हो जाता है। यहाँ हर फ़र्ज़ नमाज का अज्र कई गुना बढ़ जाता है, और हर नफली इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। यानी एक रूहानी बोनस का महीना है। ये हैं वो 5 रूहानी चेक पॉइंट्स जो एक रोज़ादार के दिन को मुनज़्ज़म करते हैं। फजर की अज़ान सहरी के इख्तिताम और रोज़े के आगाज़ का ऐलान करती है। दिन भर की भूख प्यास के दौरान ज़ोहर और असर की नमाजें रूहानी तवानाई का एक ज़रिया बनती हैं। फिर आती है मग़रिब की अज़ान, वो लम्हा जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार होता है, इफ्तार का वक्त। और इशा की नमाज के साथ दिन की फ़र्ज़ इबादत मुकम्मल होती है, जिसके बाद रमज़ान की ख़ास रातों का आगाज़ हो जाता है। फ़र्ज़ नमाजें तो लाजमी हैं, लेकिन अगर अल्लाह से ताल्लुक़ को और गहरा करना हो तो फिर आती हैं सुन्नत नमाजें। ये वो इज़ाफ़ी नमाजें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से पढ़ते थे। इन्हें अदा करना ऐसा है जैसे कोई लाजमी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अपने सबसे अजीज से मोहब्बत का इजाफी इजहार कर रहा हो। अच्छा, दिन की इबादत की बुनियाद तो हमने देख ली। अब चलते हैं रमज़ान के असल जादू की तरफ, और वो हैं उसकी रातें। रमज़ान की रातें आम रातों जैसी नहीं होती। देखते हैं कि कौन सी खास इबादत हैं जो इन रातों को रोशन कर देती हैं। रमज़ान की रातों का जिक्र तरावीह के बगैर बिल्कुल अधूरा है। ये वो खूबसूरत नमाज है जो इशा के बाद पूरी दुनिया की मसाजिद को नमाजियों से भर देती है। इसका सबसे खास पहलू कुरान की तिलावत है, जहां इमाम महीने भर में पूरा कुरान सुनाते हैं और लोग पीछे खड़े सुनते हैं। ये एक इज्तिमाई रूहानी तजर्बा है जो रमज़ान की रातों में जान डाल लेता है। अगर तरावीह एक इज्तिमाई इबादत का नाम है, तो तहज्जुद इनफरादी और गहरी गुफ्तगू का। ये वो वक्त है जब सारी दुनिया सो रही होती है और एक इंसान अपने रब के सामने अकेला खड़ा होता है। फजर से पहले की ये खामोशी, ये तन्हाई, दुआ और मुनाजात के लिए बेहतरीन वक्त मानी जाती है। ये बिल्कुल अल्लाह से एक ज़ाती मुलाकात की तरह है। तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? बहुत सादा है। तरावीह इशा के फ़ौरन बाद होती है, अक्सर मस्जिद में सबके साथ मिलकर, जबकि तहज्जुद रात के आखिरी पहर में तन्हाई में अदा की जाती है, और इसे दुआ की कबूलियत का ख़ास तरीन वक्त माना जाता है। यूँ समझें, एक इज्तिमाई जश्न है तो दूसरी एक ज़ाती सरगोशी। रमज़ान की तमाम इबादतें एक ख़ास मंजिल की तरफ ले जाती हैं, एक ऐसी रात जो हज़ार महीनों से भी अफजल है। तो अब बात करते हैं उस रूहानी सफ़र के उरूज की, लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र। 1000 महीने यानी 83 साल से भी ज़्यादा अरसा। ज़रा सोचें, उस एक रात में की गई इबादत किसी की पूरी ज़िंदगी की इबादत पर भारी पड़ सकती है। इस रात की अज़मत और अहमियत का अंदाज़ा बस इसी एक बात से हो जाता है। तो ये कीमती रात आखिर आती कब है? ये एक राज है जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में कहीं छुपा हुआ है। इसीलिए तो मुसलमान आखिरी अशरे में कमर कस लेते हैं और हर ताक रात में उसे तलाश करते हैं। वो अपनी इबादत को बढ़ा देते हैं, इस उम्मीद में कि वो इस अनमोल मौके को पा लें। जब मालूम हो कि ये रात इतनी कीमती है, तो इसमें क्या किया जाता है? मुसलमान इस रात को नवाफिल, कुरान की तिलावत और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने में गुजारते हैं। ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और अपनी ज़िंदगी को रूहानी तौर पर रीसेट करने का सबसे बड़ा मौका होता है। रमज़ान की खूबसूरती सिर्फ मखसूस नमाजों में ही नहीं, बल्कि इस एहसास में है कि हर लम्हा अल्लाह से जुड़ा रहे। नमाजों के अलावा भी ऐसे अमाल हैं जो इस ताल्लुक़ को हर वक्त ताज़ा रखते हैं। चलें इन पर नज़र डालते हैं। दुआ क्या है? ये अल्लाह से एक ज़ाती हॉटलाइन है। ये वो लम्हा है जब कोई अपने दिल की हर बात, हर ख्वाहिश, हर डर अपने रब के सामने रख देता है। और रमज़ान वो महीना है जब इस हॉटलाइन पर कनेक्शन सबसे मजबूत होता है।
دعا تو خیر ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان میں کچھ لمحات بالکل پرائم ٹائم جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ روزے کی حالت میں مانگی گئی دعا، اور خاص طور پر افطار سے چند لمحے پہلے کا وہ وقت جب کہتے ہیں کہ ایک روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور ذکر کیا ہے؟ اسے اپنے دل کا روحانی اینٹی وائرس سمجھ لیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کا وہ عمل ہے جو زبان اور دل کو ہر وقت مصروف رکھتا ہے۔ یہ مختصر کلمات ذہن کو منفی سوچوں سے پاک رکھتے ہیں اور روحانی کنیکشن کو مسلسل ریچارج کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ذکر کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ خوبصورت کلمات ہیں جنہیں چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے یا انتظار کے لمحات میں دہرایا جا سکتا ہے اور اپنے روحانی اکاؤنٹ میں مسلسل اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب کسی کا پورا مہینہ گھڑی کی سوئیوں کے بجائے نماز کے اوقات کے گرد گھومتا ہے، تو کیا یہ وقت کے بارے میں اس کے پورے تصور کو نہیں بدل دیتا؟ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت صرف گزرتا نہیں، بلکہ اسے عبادت سے بھرا بھی جا سکتا ہے۔